एयरफोर्स से रिटायर बुजुर्ग दंपत्ति से आवास खाली कराने को लेकर हुई मारपीट। 3 दिन बाद भी थाने में नहीं लिया गया एफआईआर। बुजुर्ग दंपत्ति ने बोकारो एसपी से लगाई है गुहार। जी हां, यह मामला बोकारो के सेक्टर 9 स्ट्रीट 13 के आवास संख्या 441 का है, जिसको खाली कराने को लेकर वहां पर 21 वर्षों से रह रहे एयरफोर्स से रिटायर बुजुर्ग दंपत्ति का है, जिसका आरोप है कि कुछ पुलिस वाले के साथ मिलकर विजय नामक व्यक्ति 25 फरवरी की सुबह 9 बजे के लगभग हमारे आवास पर आकर घर खाली कराने को लेकर मारपीट की, जिसके कारण शरीर में गंभीर चोटें आई हैं। साथ ही घर का सामान फेंकने लगे, नगद 10,000 रुपये और मोबाइल छीनकर गाली गलौज करते हुए चले गए। कुछ लोगों के कहने के बाद मोबाइल तो वापस कर दिया गया, मगर जल्दी आवास खाली करने की धमकी दी गई। इसके बाद सेक्टर 9 हरला थाने में एफआईआर करने गया, मगर 3 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक एफआईआर नहीं किया गया। बुजुर्ग दंपति एयरफोर्स रिटायर लव कुमार और उनकी पत्नी वंदना भद्रा ने एसपी आवास जाकर बोकारो एसपी प्रियदर्शी आलोक से मदद की गुहार लगाई है, जहां एसपी की ओर से हरला थाने जाने को कहा गया और एफआईआर हो जाने का आश्वासन भी दिया गया। बुजुर्ग दंपति ने बताया कि 2003 में जलेश्वर प्रसाद से डीड एग्रीमेंट बनाकर यह आवास को लिया था, वह जहां लगभग 21 वर्ष हो चुके हैं। इस बीच बार बार जलेश्वर प्रसाद के पुत्र विजय कुमार के द्वारा आवास को जबरन खाली करने का दबाव बनाया जा रहा है, ताकि यह आवास हमसे जबरन छीन लिया जाए। ऐसे में पुलिस प्रशासन के लोग भी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, जबकि मारपीट में काफ़ी चोटें आई हैं, मगर सदर अस्पताल के डॉक्टर थाने से इंजरी काट कर लाने को कह रहे हैं, तभी वह इलाज करेंगे, मगर ना तो थाना एफआईआर ले रहा है और ना ही इंजरी काट कर दे रहे हैं। ऐसे में एसपी से गुहार लगाई है। बुजुर्ग दंपत्ति ने कहा, जब पुलिस लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है तो गुंडागर्दी खुलेआम हो रहा है, जिसे रोकने वाला कोई नहीं है। मैं वंदना भद्रा सेक्टर 9 441 क्वार्टर नंबर 13 स्ट्रीट में रहती हूँ। 25 तारीख को संडे के दिन सुबह 9:10 में 2 आदमी दरवाज़ा खटखटाया, तो मैंने 2 बार पूछा कि कौन है, तो वो लोग जवाब नहीं दिया। तो फिर हमने खोल दिया, खोल करके भी पूछा कि आप लोग कौन है, तो वो बोला हम विजय का भाई है, लेकिन वो विजय का भाई नहीं था। धीरे धीरे हम बोले कि किस लिए, तो विजय का भाई जैसे बोला तो हमको समझ में आ गया कि वो लोग आया है। तो हम इनको बोले कि लव कुमार से हमको बात करना है, तो हम बोले लव कुमार तो अंदर में है, आप लोग रुकिए यहाँ पर, हम बुला कर आते। लेकिन वो हमारे पीछे पीछे जा कर के बेडरूम तक चला गया। उसके बाद इनको पकड़ करके सामने में ले आया और आउट हाउस में इन लोग को 4 आदमी इनको पकड़ा, 2 आदमी हमको पकड़ा, और पकड़ा पकड़ी में मेरा हाथ में भी चोट लग गया और इनको मारपीट किया। फिर उसके बाद उन लोग बाहर में जा कर के सामान उमान भी 1-2 ठो सामान फेंका फेंकी भी किया। मेरे हस्बैंड है। हाँ, वो पहले बोला विजय का भाई है, वो जो क्वार्टर जिनका नाम से है जलेश्वर प्रसाद, उनका बेटा है। और बराबर आकर के बीच बीच में ऐसे घटना कर रहा है। वो जलेश्वर प्रसाद बोकारो के ही है, लेकिन वो लोग अभी क्वार्टर हम लोग को दे दिया है। 2003 में हम खरीदे थे, लेकिन अब वो सोच रहा है कि उस क्वार्टर को हम वापस लेने के लिए। लेकिन हम लोग ये भी बोल रहे हैं कि समझौता करके बात करो, लेकिन थाना वाला लोग एफआईआर किए हैं, लेकिन उसका कोई हमको नंबर कुछ नहीं दिया है, रिसीवर नहीं दिया है। मैं एनजीओ वाला का भी कोई रिसीवर नहीं दिया है, और 3 दिन से हम जा रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा है। फिर कल बुलाया, कल समझौता के लिए बुलाया था, 26 तारीख कल 26 तारीख था ना, 26 तारीख को बुलाया गया था। 12 बजे हम लोग पहुंच गए थे, लेकिन उस पार्टी का आदमी कोई नहीं आता। लेकिन जो आदमी हमको हाथ मोड़ा है, जो पुलिस का आदमी हम लोग बोल रहे हैं, वो गया था थाना में। और यहाँ पर भी जब हम रिपोर्ट देने आए हैं कोर्ट में एसपी के पास, तो यहाँ पर भी उनको हम देखे हैं। हाँ, वो पुलिस का ही आदमी थे। हाँ, चेहरा से पहचानते हैं। लेकिन मेरे साथ कुछ लोग अचानक मेरे घर में बेडरूम तक घुस आए और मुझे पकड़ के मेरे साथ हाथापाई करने लगे। वहाँ 10 ये रविवार के दिन करीब 9:15 के आसपास 25 फरवरी को रविवार के दिन 10:15 के आसपास करीब 10-12 लोग घर में घुस आए और मेरा और सारा जो वहाँ बेड पर मेरे 10,000 रुपये थे वो भी ले लिए, मेरा मोबाइल भी छीन लिए और हमको किसी भी तरह वहाँ से मूव करने के लिए रोकने लगे।
ये मिसेज किसी तरह हाथ छुड़ाकर भाग के बाहर जाकर चिल्लाई, तो गली के लोगों के रोकने से फिर कुछ उन लोग डर के और मोबाइल वापस दिए मुझे, नहीं तो मेरा मोबाइल भी वो लोग छील रखे थे। ये मुद्दा था कि जो लोग आए थे उनको मैं नहीं पहचानता था। मैंने उनसे ये पूछा, भाई आप लोग कौन हैं और किस लिए आए? इसी पर उन लोग मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दिए। बोले घर आप अभी खाली कीजिए, अभी का अभी, और मारपीट मेरे साथ करना शुरू कर दिए। तो मैं किसी भी तरह उनसे छुड़ाकर और बाहर भागा, ताकि बाहर जाने पर लोग साथ दे सकें। घर छोड़ने के लिए दबाव बना रहे थे? हाँ, घर छोड़ने के लिए इवन सामान फेंकना शुरू कर दिए थे वो लोग। तो हमने बोला कि भाई आपके पास कोई कागज़ है तो वो आप दिखाएं, घर खाली ऐसे थोड़ी होता है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये मैटर कोर्ट में, सिविल कोर्ट में डाल रखा है। सिविल कोर्ट ने 4 सम्मन विजय कुमार को दिया जो जलेसर के लड़के हैं। मेनली मैंने जलेसर प्रसाद से डीड एग्रीमेंट पर 2003 में 6 अक्टूबर को ये डीड एग्रीमेंट बनाकर ये घर लिया था, और तब से उसमें मैं लगभग 21 साल होने जा रहा है उसमें रह रहा हूँ। और इन लोग इस तरह का हमला इसलिए कर रहे हैं कि अभी कोर्ट ने आदेश दिया 4 सम्मन देने के बाद जब ये लोग नहीं आए, कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, तो कोर्ट ने फिर पेपर में हिंदुस्तान के 11 नंबर पेज पर कोर्ट का नोटिस भेजा जो 5वां सम्मन बोला जाता है। उसमें 5 मार्च को फाइनल डेट कि अगर वो लोग नहीं आते हैं तो एक्स पार्टी कर दिया जाएगा। और इसी से नाराज़ होकर उन लोगों ने मेरे ऊपर इस तरह का हमला करना का कोशिश किया, वो भी कुछ थाना के लोग के मिले जुले होने की वजह से। देश की सेवा करने का ये इनाम। हाँ, अपने बारे में बताइए सर। 10,000 रुपया ले गए तो फिर रख दिया आपके पास? नहीं, वो कोई लेकर भाग गया उसमें। तो मैंने FIR में वो डाला, लेकिन थाने में जाने के बाद मुझे बोला गया कल देंगे कल देंगे। आज तीसरा दिन हो गया, आज भी मैं गया, करीब आधे घंटे बैठा, कल भी आधे घंटे से ज़्यादा वहाँ बैठा कि मुझे FIR का नंबर दे दीजिए और इंजरी रिपोर्ट जो इनको कराना है वो दीजिए। फिर भी मैं सदर आया, संडे को भी आया, मंडे भी आया, आज भी आया। सदर ने मुझे एक्सरे के लिए भेजा और वो सब मैं कार्रवाई किया, लेकिन सदर ने ये कहा, सदर हॉस्पिटल ने, कि आप थाना से जब तक वो नहीं लाएंगे इंजरी रिपोर्ट का, हम रिपोर्ट बनाकर थाना को नहीं दे सकेंगे। तो उन लोगों ने बस एक्सरे रिपोर्ट देखा जो बाहर से कराने बोला। सदर का एक्सरे मशीन ख़राब है प्रेजेंट कंडीशन में। तो हर कंडीशन को देखते हुए मैं बार बार थाना में गया, रिक्वेस्ट किया, लेकिन अभी तक आश्वासन दिया गया कि ठीक है आपको कल देंगे कल देंगे। आज भी बोला गया कि आपको कल देंगे। तो फाइनली मैं SP साहब के पास आया, तो SP साहब ने बोला कि अभी का जो मुद्दा है लड़ाई वाला वो बताइए। मैं उनको शुरू से जो इसकी 20 साल पहले की कहानी बता रहा था, तो वो शायद सुनने को इच्छुक नहीं थे, वो कहानी लंबी होती। बोले अभी का प्रेजेंट का बताइए। प्रेजेंट का जब बताया तो बोले कि FIR हो जाएगा। उन्होंने आश्वासन ये दिया कि 9 थाना जाइए, अभी FIR आपका हो जाएगा।